एआई ट्रेंडी है और रहेगा, जो कि आपको सीखना ही पड़ेगा। आप एआई से कहीं ना कहीं घिरे हुए हो, आपको ये मानना ही पड़ेगा। और ये कोई एआई नया नहीं है। अगर आप सोचो कि ये अभी डेवलप हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1943 और आने वाले टाइम में भी आप चाहे किसी भी ब्रांच के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, फर्क नहीं पड़ता, आपको कहीं ना कहीं एआई सीखना ही पड़ेगा। आप देखो 1919 जब स्टार्ट हुआ तो दैट वाजंट सो स्टीप, बट जैसे 2008-2010 आए, इसकी स्टीपनेस देखो इन नंबर ऑफ जॉब्स एंड एवरीथिंग। मैं जिसमें दिक्कत में रहा फॉर पास्ट 2 to 3 years, मैं नहीं चाहता कि वो दिक्कत आपके साथ भी आए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम डॉक्टर पार्थ है एंड आई एम गेट क्वालिफाइड। मेरी परसेंटाइल 98 थी गेट में। चलिए, आज मैं आपको फ्यूचर से मिलवाने जा रहा हूँ। आपने सही सुना, मैं फ्यूचर से ही मिलवाने जा रहा हूँ। दैट इज नथिंग बट एआई। यार, फ्यूचर ही तो है, आज भी चल रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी एआई ट्रेंडी है और रहेगा, जो कि आपको सीखना ही पड़ेगा। चलिए, मैं उन कंटेंट्स को कवर करूंगा जहां पर मैं कुछ आपको एप्लीकेशंस या एआई इन डेली लाइफ दिखाना चाहता हूं। आई होप सबने देखा होगा। व्हाट इज द फर्स्ट वन यार? ये तो सबने देखा होगा, दिस इज सोफिया। या चलो, आपने एलेक्सा का नाम सुना होगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज दिस सेकंड वन? यहाँ पर रोबोट ट्रेन होते हुए देख रहे हो। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जहां पर एआई यूज होता है। मोशन डिटेक्शन थर्ड वाली में जहां पर एआई यूज हो रहा है। एंड फोर्थ वन इज इन द मेडिकल फील्ड, जहां पर हम रोबोट्स को ट्रेन करते हैं फॉर दिस एआई पर्पस। ओके, चलो, अगर वो भी नहीं देखा आपने, मैं डैम श्योर हूं आपने ये चीज तो देखी होगी। व्हाट्सएप पे टाइप करते हुए नीचे एक प्रेडिक्शन आता है, यार सबने देखा होगा ये चीज। या अगर आपको इमोजी बनानी है तो आजकल ये भी आप कर सकते हैं कि इमोजी बना दो, देन ऑटोमेटिकली इट वुड गेट टाइप। नहीं तो अगर आपने ये भी नहीं देखा तो यूट्यूब में तो जरूर आपने सर्फ किया होगा। कोई 4 दिन आप एक वीडियो देख लो, 5वें दिन अपने आप आपको उसी के सजेशंस आने लग जाते हैं। या अमेज़न पे आप कोई भी एक एपरेल सर्च कर लो, 4-5 दिन अपने आप उसी के सजेशंस आपको आने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो भाई, आप मानो या मत मानो, यू आर यूजिंग एआई इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। These are few applications of AI in daily life. It starts from virtual personal assistant to video games to smart cars, face detection, banking, marketing, navigation, security. मतलब आप AI से कहीं ना कहीं घिरे हुए हो, आपको ये मानना ही पड़ेगा। अब AI है क्या यार? What is this AI? AI कुछ नहीं है। अगर मशीनों को भी हम इंसानों जैसा सोचना सिखा दें, that is only AI. This is how AI is defined. और ये कोई एआई नया नहीं है। अगर आप सोचो कि ये अभी डेवलप हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1943। सर्च करके देखना, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1943 और नंबर ऑफ उसमें आइटरेशन, नंबर ऑफ रिसर्चेस हुई है, बट ट्रेंडी अभी हुआ। ये पिछले 4-5 साल में इतना ट्रेंडी हो चुका है कि इसके बिना अब सोचना भाई मुश्किल है। और आने वाले टाइम में भी आप चाहे किसी भी ब्रांच के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, फर्क नहीं पड़ता, आपको कहीं ना कहीं एआई सीखना ही पड़ेगा टू एक्सेल इन योर जॉब। अच्छा, अब इसकी अगर एप्लीकेशंस देखें तो ये कुछ मेजर एप्लीकेशंस हैं। आपने भी शायद सुना होगा, एक्सपर्ट सिस्टम्स में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि एनएलपी है, ठीक है। देन स्पीच रिकॉग्निशन में इसका एक मेजर एप्लीकेशन आता है, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, ऑटोमेटिक प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं बस आपको इतना ही बताना चाह रहा हूं कि ये एक ऐसी चीज है जो कि आप अगर इसको सीखते हैं तो यू कैन प्रोग्रेस एनफोल्ड टाइम्स इन योर करियर। यार, मैं खुद मैकेनिकल से हूं। आप मेरा नाम गूगल पे टाइप करना, डॉक्टर पार्थ पटपटिया, आप टाइप करके देखना। मैं खुद मैकेनिकल से हूँ, मुझे पता है कि इनकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी कितनी है। और मैं भी कॉर्पोरेट में करके आऊँ यार, मुझे पता है 8 साल 10 साल बाद घुसने के बाद भी हमारी सैलरीज क्या होती है। बट आपको आज मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि अगर आप एआई के साथ एक जो आजकल की ट्रेंडिंग फील्ड है, दैट इज डेटा साइंस, अगर आप इसमें कुछ भी एक सर्टिफिकेट और सम एनी कोर्स इफ यू कुड डू ना, तो ये नंबर्स आपके बहुत बढ़ सकते हैं। आई मीन सैलरीज के नंबर्स बहुत इंक्रीमेंट हो जाएंगे। ये मेरे पास लिंक्डइन से मैंने एक्वायर किया हुआ है डेटा। आप देखो 1919 जब स्टार्ट हुआ तो दैट वाजंट सो स्टीप, बट जैसे 2008-2010 आए, इसकी स्टीपनेस देखो इन नंबर ऑफ जॉब्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। यही चीज अगर आप देखो, ये डेटा मैंने अभी एक्वायर किया है, जहां पर आप एमएल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ये सारे रोल्स की आप सैलरी देखो जो आजकल चल रही है आफ्टर स्पेंडिंग 8 to 10 years इन द इंडस्ट्री, भाई $138K। अगर इसको एक बार आप कैलकुलेट करोगे, अराउंड 1,24,00,000 है। करेक्ट, ये सच है, मैं झूठ नहीं कह रहा। दिस इज दी सैलरी आफ्टर स्पेंडिंग 8-10 years ओवरसीज। और इंडिया में भी ऐसा ही है भाई, इंडिया में भी कम नहीं है। आप 60 लाख, 50-60 लाख तक पहुंच सकते हैं। दिस इज दी फैक्ट, बट येस, यू हैव टू एक्वायर दी स्किल। चलो, अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं भी होता ना यार, अब तो गेट ने भी शुरू कर दिया नया डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तो मान जाओ। तो इसलिए आई वुड से आप इररिस्पेक्टिव कोई सी भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ईसी, आई वुड सजेस्ट यू यार, एक बार आप ये चीज जरूर सर्व करना, इसका सिलेबस, व्हाट एग्जैक्टली स्किल्स दे आर टीचिंग यू, इसका फंडामेंटल्स। और अगर आप एक बार ये एक्वायर कर लेते हो दी स्किल्स, आई गारंटी यू आपकी सैलरी में हाइक विद इन 2 to 3 years आपको दिख जाएगा।
बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं जिसमें दिक्कत में रहा फॉर पास्ट 2 to 3 years, मैं नहीं चाहता कि वो दिक्कत आपके साथ भी आए. तो प्लीज सर्च दिस एंड आई एम हियर and associated with GFG and it offers beautiful courses. एक बार आप वहां पर ट्राई जरूर करिएगा कि what all courses they offer and I'm damn sure आप मेहनत कर लो 2 से 3 साल, आपकी सैलरीज में 2 to 300% इंक्रीमेंट मैं गारंटी करता हूं आपका. थैंक यू सो मच.